अरे बस ऐसे आग लगा दी। अब आ जाओ पढ़ाई पे वापसी आ जाओ, जरा ध्यान देने को। बहुत डांस कर लिया आप लोगों ने छन छन छनन करके। आज हम बताने वाले हैं क्लास 9th के बारे में। यहीं से बच्चों को हवा लगती है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको 9th को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको मेन ध्यान देने हैं, आगे आपके काम आएंगे जो साइंस स्ट्रीम को लेंगे। आज हम बताएंगे कुछ मैथ के बारे में बताएंगे, साइंस के बारे में बताएंगे। अगर बच्चा ये नहीं करेगा तो ये हो सकता है, और ये नहीं करेगा तो ये होगा। ये सब मेरे साथ हो रहा है, या कह सकें हो चुका है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बताना चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना हो जो दिक्कत हुई है मुझे। तो हम फिजिक्स सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। जो बच्चे 8th करके आ चुके हैं वो अब साइंस को नए ढंग से देखेंगे। साइंस को 3 भागों में बांट जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आते हैं चैप्टर पहला, मोशन। ये लूज मोशन नहीं, ये मोशन है। नहीं पढ़ा ना तो आगे लूज मोशन लगा देगा। सेकंड क्या आपका, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन। ये भी कुछ इसी टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तीसरा बात करें, ग्रेविटेशन। फोर्थ, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये भी। और फिफ्थ है आपका साउंड। ये वो साउंड नहीं है जो आप रोज किसी को देते हो या सुनते हो, ये कुछ और है जो आपको पढ़ना है। ओ सॉरी, यहाँ दिखाई मैंने गलती से साउंड नीचे लिख दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ साउंड। ठीक है, मैं इस वीडियो में सिर्फ आज फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो आप ध्यान से चलो बताते हैं पहले फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है मोशन। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोई चीज मूव करती है, मतलब मूव भी कोई मोशन कहा जाता है। कोई चीज मूव करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, इसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट वेलोसिटी, ये टॉपिक बता रहा हूँ आपको। सेकंड स्पीड, इनका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एक्सीलरेशन। फोर्थ, एक्सीलरेशन में मतलब रिटार्डेशन भी होता है। ठीक है, आप पढ़ोगे, फिर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। आप अगर कहोगे कमेंट में हमें ये पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, आप बोलोगे तो पढ़ाऊंगा। सो एक्सीलरेशन हो गया, फ्री फॉल। एक दिन क्या था, न्यूटन बाबा, इन्हीं की वजह से जिसके आज फिजिक्स बनी है, और आपको दोष देना है वो ये शख्स यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं की वजह से आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एक दिन ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो इनके ऊपर आके एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे बेसिकली। तो इनके पीछे आके एक सेब गिरता है इनके सर पे आगे, और यहाँ पे हाथ उठाते हैं। ये सोचते हैं ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो इसमें ये भी बात की जाएगी। सिक्स्थ होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे आप इसमें। ठीक है, और ये
ये जो मोशन कहा मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये आपको बेस बनाना है अपना। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने 9th को सही से ध्यान में नहीं दिया, सही से नहीं करा, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आज, क्योंकि मैंने सही से ध्यान नहीं दिया और साइंस लिया आगे, तो 9th सही से नहीं पढ़ी। तो मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो, तो इसी वजह से मैंने खुद एक्सपीरियंस कहा था ना, मैंने यही एक्सपीरियंस था, किसी और के साथ दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको इसमें कोई टीचर भी मदद नहीं कर पाएगा अगर आपका बेस सही नहीं है। उसी टाइम पे आपको करना है ये मोशन। चलो सेकंड पे आते हैं, इसका नाम फोर्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन से मुझे बार बार ध्यान आया यार, एक बार क्या करूँ मोशन देख के। कहता मेरा भाई 9th में था, तो वही मोशन चैप्टर उसे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल उससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे थे, उसे असली में ही मोशन ने लूज मोशन लगा दिए। तो आपके साथ ना हो तो ध्यान रखें आप इस बात। फोर्स लॉस ऑफ मोशन, फोर्स को बताया जाएगा, जैसे मान लो फोर्स, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी मूव भी करेगी। फोर्स के बारे में बताया गया है। लॉज ऑफ मोशन, इसमें फोर्स को लॉज ऑफ मोशन के साथ रिलेट किया गया है, लॉज ऑफ मोशन के साथ रिलेट किया गया है, ठीक है। इसमें आपको सबसे मेन, इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, मोमेंटम ठीक है। ये ध्यान से पढ़ना आप, और आप देखना चाहो मेरा देखिए, लेकिन आप अगर खुद टीचर से किसी से पढ़ रहे हो तो जरूर इसको ध्यान पढ़ें, बहुत जरूरी है मोमेंटम। मैं बेसिकली इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इसी वजह से, जैसे मैंने कहा था अभी। तो मोमेंटम एक चीज आती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इधर लिख देता हूं, ये भी आप ध्यान रखना। कंजर्वेशन मतलब होता है सेम, एक तरह से आप आपके हिसाब से समझ सकते हैं सेम, ठीक है, आपके हिसाब से समझ सकते हैं सेम। मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसके अंदर है क्या, मतलब आपको झलक दिखा रहा हूँ एक तरह से, मतलब झलक आपको मैं एक तरह से झलक दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊँ, आप कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा, आप कभी भूलोगे नहीं कोई चीज। तीसरी चीज है ग्रेविटेशन। तो न्यूटन बाबा वाली आपको मैंने कहानी सुनाई थी, वो यही थी कि वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ आके नीचे गिरा उनके ऊपर, कड़क, ये रहा सेब, तो उन्हें ग्रेविटेशन बना दिया। अभी ग्रेविटेशन में बताया हर चीज नीचे क्यों गिरती है, उसमें रिलेट करा गया लॉज ऑफ मोशन में, उसमें भी रिलेट है, मैंने बोला ना ये मोशन ध्यान से पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन उसमें भी रिलेट है। और यहाँ बताया गया है कि ग्रेविटेशन बताया गया है कि दो आपस में चीजें जो बॉडी होती है अगर वो पास पास रखी है, बहुत बड़ी चीज जैसे प्लैनेट सन हो गया जैसे, तो वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। ये वाला अट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट चुम्बक वाला, इसे सो ठीक है। और एक चीज और थी, जैसे मान लो बॉल है तो हमने उसे ऊपर फेंका, वो आपसे नीचे ही क्यों आती है, वो भी चीज, ठीक है। ग्रेविटेशंस और भी काफी चीज है इसमें मैंने, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर टीचर जो ना केपलर के बारे में नहीं बताते। केपलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था प्लैनेटरी मोशन के बारे में, प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया था उन्होंने। ज्यादातर टीचर बताते नहीं है, तो आप ज्यादा ध्यान मत, उनकी थ्योरी याद कर लें, थियोरी कि मतलब इन्होंने क्या कहा था बेसिकली, तो वो आगे आपके काम। चौथा है वर्क एंड एनर्जी। वर्क, ये वो वर्क नहीं है आप जो रोज करते हो, ये वर्क आपको मदद करेगा पेपर में, एग्जाम में। सो इसको भी आप ध्यान से पढ़ें। ये जो मैं चैप्टर बताया अभी तक, जितने भी 4 चैप्टर बताए गए, आप बहुत ध्यान से पढ़ना। ये मैंने नहीं पढ़े थे, आज 11th में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैं चाहता हूँ आप ध्यान से पढ़ें इन चैप्टर को। वर्क पावर एनर्जी आपको 11th में मिलेगा, और जो पीछे के 3 चैप्टर बताया वो भी आपको 11th में मिलेंगे। 9th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो अगर आप कमेंट्स करेंगे कि आप हम टाइम टेबल कैसे बनाए, तो मैं टाइम टेबल के ऊपर भी एक वीडियो
बना सकता हूँ। आप कमेंट्स करिए, मैं आपको हर हेल्प करूँगा। मैं आप जब तक आप अपनी परेशानी नहीं बताएंगे मैं आपको कैसे बताऊँगा। आप इसमें जानोगे वर्क कब होता है, एनर्जी के बारे में जानोगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब रुकी, और जो मोशन में हो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब मैं गहराई में थोड़ा बता नहीं रहा हूँ, बस ये है, पढ़ लेना बहुत जरूरी है। ये वर्क पावर एनर्जी बहुत ज्यादा, तो पूरा अलग चैप्टर है इसके ऊपर 11th में, जिसके आते हैं न्यूमेरिकल्स भी, और 9th में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। 4th वर्क, मैं आपको वर्क एंड एनर्जी के ऊपर एक चीज दिखाना, मतलब सुनाना एक तरीके से, 4th जो वर्क था, वर्क एंड एनर्जी, उसके ऊपर आपको कुछ दिखाना भूल गया था। अगर आप ये वर्क सही से नहीं पढ़ोगे तो आपका भी ये हाल हो सकता है। देखिए 1 मिनट, कलेक्टर बनने वाला जो था बैठा बैठा पढ़ा कर काम कर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के फट्टे के साथ जबर पिटाई होती है। अच्छा, ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत, समझे? अगर ये नहीं हुआ आपका ये हाल पेपर में होगा, तो ध्यान रखें। 5th है साउंड। वो साउंड नहीं आप जो गाने सुनते हो, वो साउंड नहीं, ये भी पढ़ाई के ऊपर ही है। ये आप ध्यान से पढ़ लेना। आप इसमें पढ़ोगे ईयर के बारे में, कि हमारे कान में आवाज कैसे पहुंचती है, इसके बारे में पढ़ोगे, और वेव्स के बारे में पढ़ोगे, कितनी तरह की। इसमें एक बात आती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने बोला ना, मैंने 9th नहीं पढ़ी, तो मैंने सही से बहुत ज्यादा इसमें जानोगे आप। बैट्स जो होती है ना, बैट्स, चमगादड़, वो किस तरह अपना खाना ढूंढती हैं। शिप्स जो नीचे, इसमें आप पढ़ोगे सोनार से नीचे आप पढ़ोगे इसमें सोनिक बूम, सोनिक, सुपर सोनिक स्पीड, सब आप जानोगे। मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है 9th को पढ़ने में, लेकिन ध्यान से पढ़नी होगी। यहीं से मेरी बात ध्यान रखना, यहीं से बच्चों को, एक मिनट, यहीं से बच्चों को बहुत हवा लगती है। जैसे कि यार बच्चा पहले दिन ट्यूशन में जाता है, देखता है बच्चों को, कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब कुछ दिन बाद जब हवा लगती है, फिर देखो ये बाल खड़े करके, कपड़े वाले स्टाइल, जूते पहन के, कपड़े वाले स्टाइल में एकदम बढ़िया। तो मैं ध्यान से कंसेप्ट कर रहे हैं, फिर बच्चा वही आगे उसे 10th में दिक्कत होती है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो ध्यान रखें, और के साथ ना हो। तो मैं चाहूँगा आप ध्यान से पढ़ें और पढ़ते रहें प्लीज़। मैं चाहूँगा आप कमेंट्स करें, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट। मैं अभी तो कुछ चीज़ शेयर, मैंने चैनल बनाया है, तो मैंने अभी खास ज़्यादा से पढ़ाया नहीं। जब पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे इतना अपने पर भरोसा है। अब पढ़ाऊँ आपको जरूर समझ में आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ज़्यादातर प्रैक्टिकल, जिससे आप कभी भूले भी ना। ठीक है, तो प्लीज़, आप सब बोर हो गए होंगे, तो मैं आपको ये सुनाना चाहूँगा। अब मुझे छोड़ दो। अरे ये झूठ बोलता है, इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप आपको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने बोला टॉप लेने था, और ये आप पढ़ोगे नहीं तो आपके एग्जाम के एंड टेम्पर हो गए। माल डालू वाले ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। टीचर वो आप क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? नहीं ले, सामने से जवाब। समझे? सब टाइटल भी नहीं मिलेंगे, समझे? सब टाइटल भी नहीं मिलेंगे, आपको नसीब भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, पढ़ते रहें और अपना मार्क्स लगाएं। वायरस से ध्यान रखें, खासकर जिंदगी रहेगी तो तभी तो आगे पढ़ोगे।
पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, फिर पढ़ाई पे ध्यान दें। सो बाय। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।